नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार मीडिया से। आज गांव चिम्मो में मौजूद हूं, ब्लॉक रतिया। सरपंची का माहौल है। शायद आज सरकार की तरफ से शायद डेट भी डिक्लेयर हो जाए। तो आज हम यहाँ गांव चिम्मो में पहुंचा हूं मैं, और ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ चिम्मो गांव में जो सरपंची कैंडिडेट की तैयारियां चल रही हैं। जो जो दो कैंडिडेट शायद यहाँ सामने नाम भी आया है, जैसे एक जगदीश शर्मा है, एक प्यारेलाल जी हैं। तो गांव के लोगों से भी हमने वर्जन लिया, गांव के लोगों ने अपनी राय रखी। वो तो एक अलग मैटर रखता है, लेकिन जो कैंडिडेट मौके पे मौजूद हैं, सरपंची कैंडिडेट प्यारेलाल जी, उनके साथ मैं मौजूद हूँ, उनके घर पे मौजूद हूँ। गांव के लोग यहाँ पे 15-20 लोग कम से कम यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने। अभी आपको हम दिखाएंगे और प्यारेलाल जी से कुछ बात कर लें भी, गाँव किस मुद्दे पे सरपंची का इलेक्शन वो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि इससे जो पिछला प्लान के जो सरपंच थे वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ न कुछ काम ऐसे रह जाते हैं या जो शिकायतें रह जाती हैं। तो वो प्यारेलाल जी से पूछेंगे कि आप सरपंच की इलेक्शन किस मुद्दे पे और क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या टारगेट है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं प्यारेलाल गांव चिम्मू से। तो सबसे पहले तो जो यहाँ मेरे पास आए हुए हैं हमारे बस्ती के लोग, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ मेरे पास पहुँचे हैं। और मैं मीडिया प्रभारी उमेश कुमार जी जो पहुँचे हैं यहाँ पर, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो जी, गांव में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, सरपंची पद का चुनाव चारों तरफ से हरियाणा के अंदर धूम मची हुई है। उस सिलसिले पे बात लेके चलते हैं जी। सबसे पहले हमारा जो अपना चुनाव का जो तरीका ही अलग है। सबसे पहले तो हमने गांव में एक भाईचारे की मिसाल कायम करनी है, क्योंकि 10, 15, 20 साल से गांव में हमारा गांव कई पार्टियों में बंट चुका है। और लोगों के अंदर ऐसी नफ़रत की भावना पैदा हो रही है कि एक दूसरे को वो और हिसाब से देखते हैं। वो प्रेम प्यार जो बिगड़ चुका है, और ये चंद व्यक्तियों ने ही ऐसा प्रेम प्यार किया हुआ है। हम उन व्यक्तियों के आगे भी गुजारिश करेंगे कि उस प्रेम भावना को मिलकर एक मंच पर इस सारे गांव को लाएं और गांव का विकास करवाएं। दूसरा नंबर रही बात, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, हमारे गरीब तबके के लोगों का किसी प्रकार का भी कोई विकास नहीं हुआ। ना कोई आर्थिक सहायता, ना कोई पानी की व्यवस्था, और ना कोई पढ़ाई का ऐसा माहौल, जो कि ऐसा माहौल कामयाब हो जहाँ पर बच्चे हमारे प्रगति कर सकें जी। और शिक्षित हो सके, हाँ, शिक्षित हो सके, आगे बढ़ सके। ऊपर से रही बात जी दूसरी, एक गांव के अंदर ऐसा सौंदर्यकरण का विकास लाएंगे, गांव को साथ लेके चलेंगे। ये नहीं है कि हम पंचों को साथ लेके चलेंगे, हम सारे गांव को एक मंच पर बिठाकर और उनके सहयोग से गांव का सौंदर्यकरण करेंगे और गांव के लिए विकास की झड़ी लगाएंगे। और सरकार की तरफ से कोई ऐसी नहीं है कि सरकार किसी को कोई गांव के लिए पैसा नहीं देती। और आप और बताओ किस मुद्दे पर बात करना चाहते सर हैं? मैं ये बात करना चाहता था, जैसे अभी बरसात हुई थी 15-20 दिन पहले। तो बरसात हुई, तो ये बरसात तो चलो परमात्मा की देन है, लेकिन हर गांव में पानी भराव का बड़ी दिक्कतें आई थी। और हमने चिम्मो में भी देखा था कि यहाँ जल भराव भी हमने देखा था, आने जाने वालों को दिक्कतें थी। तो जो पिछले प्लान में काम नहीं हुए, या नाला नहीं डला या कुछ नहीं था, जो बरसात का जल भराव हुआ, तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे, जो आगे की बरसात आए और यहाँ के चिम्मो के लोगों को दिक्कत ना आए उसके बाद। सर, बरसात काफ़ी हुई थी हमारे गांव में भी। जहां पर मैं बैठा हूं, मेरे घर के पास एक तालाब है, वो भी पूरी तरह बरसात से भर चुका था। यह तालाब आज से 20-30 साल पहले पंचायत ने ही उस तालाब को हमारे जो गरीब बस्ती के पास तालाब वो खोद दिया था। हम सरकार से कोशिश करेंगे कि इस तालाब को बंद किया जाए, और इसमें जो इधर उधर से गांव का पानी आता है उसकी निकासी, जो हमारी ड्रेन है पानी की, जो बरसाती पानी की ड्रेन है, उसके अंदर इस पानी की सप्लाई की जाए, और हमारी गरीब बस्ती को या गांव के पानी की निकासी सीधी ड्रेन में दी जाए, जिससे हमारे गांव में बरसात की समस्या या जल भराव की समस्या को ख़त्म किया जाए। इस मुद्दे पर भी हम सरकार के पास जाएंगे और उनको अवगत कराएंगे सर। प्यारेलाल जी, एक बात बताइए, आपके गांव में सुनने में आया जैसे कि वाटर सप्लाई, पानी की, पीने के पानी की दिक्कतें काफ़ी हैं। उस मुद्दे पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई गांव में पहले कभी, या आप उसको कुछ लेके आगे चलना चाहोगे। सर, पानी की समस्या हमारे गांव में काफ़ी समय से चलती आ रही है। वाटर वर्क्स एक ही है, और जो गांव का था वो अभी ही चालू हुआ है, पहले वो दूसरे गांव का था और उसकी मोटर भी छोटी थी। हम ये कहते हैं कि 2-3 छोटे छोटे ऐसे समर्सिबल बोर किए जाएं, जैसे बस स्टैंड के पास, जा गुरुद्वारे के पास, जा कहीं मेन चौक में, जिससे छोटे छोटे वाटर वर्क्स तैयार करके उनकी सप्लाई हम गाँव के लोगों को देंगे और वो अपने हिसाब से उस वाटर का प्रयोग करेंगे सर। जैसे गांव में, हर गांव में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों को बैठने का कोई स्थान हमारे को दिखा नहीं विशेष।
जो हमने अड्डे पे भी जानकारी करी या इधर उधर भी कहीं भी, तो 4 आदमी या 4 बुजुर्ग आदमी बैठ के कोई बात कर सके, क्या उनका भी कुछ आगे इसको सोच रखा है आपने? सर हमारे गांव के अंदर 50-60 बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि घर पे टाइम पास नहीं होता तो वो आके एक मंच पर बैठे, उनके लिए ऐसे एक शेड की या ऐसे वृद्ध आश्रम की जहां पर वो बैठ के अपनी दिन चर्चा कर सकें, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर बाथरूम, टॉयलेट, जल वगैरह का प्रबंध करके और पंखे वगैरह लगा के उनके लिए एक ऐसा आश्रम तैयार किया जाएगा जहां दिन में बैठ के अपनी दिन चर्चा करके और शाम को अपने घर चले जाएं। अड्डे की बात करें तो अड्डे पे तो महिलाएं भी जाती हैं, बस का इंतजार करती हैं, तो उनकी भी कोई कोई व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसा भी कुछ सोचा आपने? सर देखो, हमारे बस स्टैंड के ऊपर अभी तक तो कोई ऐसा लैट्रिन बाथरूम नहीं बना हुआ जहां पर मतलब कि महिलाएं, लड़कियां तो उसको प्रयोग कर सकें। हमने कई बार पहले पंचायतों को भी हमने ये उनको लिखित में भी दिया था कि गांव के बस स्टैंड के ऊपर इस तरह की व्यवस्था की जाए, मगर उन पंचायतों ने हमारे इस जो लिखित में जो जो हमने दिया उसकी तरफ उन्होंने कोई फोकस नहीं दिया, ना ध्यान दिया है जी। तो कहने में तो ये आ रहा है अभी बन चुके हैं पर हमारे को दिखाई नहीं दे रहे जी। अच्छा, आपको अभी तक वो अड्डे पे कोई ऐसी व्यवस्था महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए अभी दिखी नहीं है आपको? हाँ, तो इसके लिए जी हम इसके लिए भी हम गांव से मिलके और कहाँ पर हमने ये बनाने हैं ये बनाएंगे और गांव के सहयोग से ही हम गांव को आगे लेके जाएंगे। गांव की सर्वसम्मति से जो गांव के लोग बताएंगे भी यहाँ पे जायज़ है, यहाँ पे जैसे उसी हिसाब से आप आगे काम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हमने 50-60 लोगों को साथ लेके चलना जी गांव के विकास के लिए। ना मैं सरपंच, अगर मैं सरपंच बन गया तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को मेंबरों को लेके चले जाएंगे। जो पिछली पंचायतें थी उनका यही कार्य था कि पंचों को साथ लेके चलना और वोट ले लिया, बाद में उनको ना पूछना लोगों को, मगर वोट से ही हम जीतते हैं और वोट से ही हम सरपंच बनते हैं जी। मतलब गांव के सहयोग से पूछ के सब काम आप आगे करना चाहते हो। अगर आपको सरपंची की चौधर मिलती है तो आप अपने मर्जी का काम नहीं करेंगे, गांव को लेके साथ चलना चाहेंगे? हम सारे गांव को साथ लेके चलेंगे, चाहे हमारे को कोई वोट देगा या ना देगा, हम ऐसी भावना से काम नहीं करेंगे। और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं भी हमने पहले भी राजनीति देखी है, एक मौका मेरे को भी दिया जाए और मैं गाँव के सहयोग से अच्छा विकास करने की कोशिश करूँगा। मेरे को लालच नहीं है तो ना ही मैं लालच के आगे जाऊँगा जी। सुनने में हमको आया कि आप डिपो होल्डरों को, जैसे खाद्य सामग्री का जो होता है ये सामान, इसके आप प्रधान भी रह चुके हैं या अभी मौके पे मौजूद हैं? हाँ सर, मेरे को 2013 में प्रधान बनाया गया था डिपो होल्डर एसोसिएशन रतिया ब्लॉक से और 80 डिपो हैं, डिपो होल्डर हैं जी। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े हैं जिनके पास 100-100 क्विंटल 500-500 क्विंटल है जी। और मेरी ईमानदारी को मायने रखते हुए मेरे को DFSO, FSO, CDPO सब ने मेरे को मिल के प्रधानगी का पद दिया हुआ है और आज तक वो बरकरार है। और उनके बल पर भी मैं अपने इस इलेक्शन के लिए उनको भी आगे लेके आऊँगा कि मेरा वो सहयोग करेंगे। चलिए देखिए, ग्राम पंचायत से चिम्मू ग्राम पंचायत से प्यारेलाल जी थे, इनसे हमने जो कुछ जाना। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते थे? कुछ वाटर सप्लाई की समस्या थी आपके? यहाँ पे हमारे जब जो ये जहाँ गांव चिम्मू है ना, यहाँ पे पानी वाटर वर्क्स तो है, लेकिन जब यहाँ पे मोटर जल जाती है यहाँ किसी को पानी नहीं मिलता। जितने भी गांव के लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हो या कन्फर्म कि यहाँ पे जब मोटर जल्दी पानी आता है, यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे एक सरदार की मोटर है, जब पानी मोटर जल जाती है ना यहाँ से पानी भरते हैं, लेडीज छोटे छोटे बच्चे यहाँ से रात को पानी भरते हैं। यहाँ पे मोटर जल जाती है ना, तो यहाँ पे जनरेटर है ना, कोई और एक सबमर्सिबल बोर वहाँ करा है, वो आज 2 साल से बंद पड़ा है, वहाँ पे अभी तक चालू नहीं हुआ जी। नहीं तो ये समस्या तो आप सरपंच को भी कह सकते थे, जो पिछले सरपंच को खुद पता है, उसके घर में भी तब पहले पानी उसको पता है। अब उसने अपने घर के पास तो मोटर लगा रखी है, डिग्गी बनवा रखी है। हमारे यहाँ कहीं और गांव में देखो कहाँ यहीं पे टंकी है, कहीं पे टंकी नहीं है। ये हमारे गांव ये जो हमारे ढाणी इसके बाहर भी टंकी नहीं है। सबको पता, कहीं से पूछ लो, किसी से पूछ लो भी पानी जब जहाँ मोटर जलती पानी आता है किसी घर में नहीं आता। तो क्या आपके यही मुद्दे हैं या कि क्या दिक्कत है? जैसे मान लो जगदीश शर्मा जी हैं, प्यारेलाल जी हैं, तो आप किसको क्या सपोर्ट करना चाहो? सर जी मेरी सुनो जी बात, पहले भी हमने जगदीश शर्मा को प्यारे इसको बनाया था, क्या नाम है, राजू शर्मा को। ठीक है, हमने बना दिया जी हमारे राजकुमार उषा रानी। हाँ जी, ये हमारे गांव का विकास करेगा। लेकिन हमारे गांव का विकास क्या है, जहाँ पे पानी भी नहीं आता और हम यहाँ पे कितने 200 घर हैं। हमारी ये देखिए पंचायत, यहाँ पे कोई मान लो कोई दिक्कत हो, कोई मर जाता है, उसका जहाँ कौन सी कॉलोनी पड़ती है ये कॉलोनी जो हरिजन कॉलोनी है। यहाँ पे वहाँ थाई बना रखी है, कितनी है, इसमें 20 बंदे बैठ जाए, इसमें बंदे नहीं पूरे आते। बताओ, इसमें कोई सस करते हैं ना, किसी का भोग करते हैं, यहाँ बंदे पूरे नहीं आते। इसमें शादी ब्याह कोई ऐसा प्रोजन हो तो कुछ ऐसा होता नहीं? कुछ नहीं, इसमें सब कुछ इस मान लो इतना साडा लगा, इसमें 100 बंदा है, कहाँ पूरा आ जाएगा, आ नहीं सकता ही। सर जी, तो
आपका मतलब है अभी इस सरकार को आप बदलना चाहते हो, दूसरी सरकार नहीं लाना चाहते हो। हाँ जी। ठीक है। तो नमस्कार चाचा जी, कैसे हो? ठीक है जी। कैसे मौजूद हो आज यहाँ पे? सानू तो हमारा बेटा ही है, इसनू मजदूर है सानू। कौन, क्या नाम है इनका बेटे का? प्यारा सिंह। प्यारा सिंह। हाँ जी। अच्छा जी, क्या चाहते हो आप? आप इसको बनाना चाहते हैं? अच्छा, आप इनको अब सरकार देना चाहते हो चिम्मो की, आप इनको बनाओगे और ये विकास करने, उम्मीद है आपको इनसे? मेद सानू जो नहीं भी करेगा तब भी सानू मेद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है। प्यारे लाल मेरा भाई है। इस तरह विकास के लिए पहले भी ये 3 इलेक्शन लड़ चुका है मेंबर के टाइम पे। अच्छा काम किया इसने लोगों का, कुछ भी पूछा, गरीब आ गया, कोई भी आ गया, इसने जवाब नहीं दिया। अब भी इसको हम विकास के लिए आ गए, इसीलिए खड़ा कर रहे हैं कि गांव का विकास करे, कॉलोनी का विकास करे और जो मतलब गरीब तबका है उनकी हेल्प करे। भाई साहब, हाँ, कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू राम है। मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ, बूथ प्रमुख हूँ। तो बीजेपी को लेकर आप इनको वोट देना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी को लेकर वोट नहीं डालना चाहते। ये हम तो विकास, जो विकास करा सकता है उसको वोट डालना चाहते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री वो आई मकान आवास योजना, एक भी मकान नहीं निकला 10 साल से। 10 साल से क्यों? बरसातों में तो कई मकान गिरे हैं, छतें डैमेज हुई हैं, दरारें आई हैं, इस बरसात को लेकर भी काफ़ी दिक्कत आई। एक रिपेयर का फार्म भी नहीं आया। दूसरा नंबर ये, एक हमारी गली है, गली के बारे में हमारे ने बहुत चर्चा की हमने, इसके बारे में इन्होंने एक ही रोक दी, भी नहीं बननी नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो आपने काम करवाने की कोशिश करी उसको भी रोक दिया गया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये मुद्दे हैं हाँ आपके। जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, कैसे हो भाई साहब? नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है सर, और मैं वहाँ से ही हो आप भी? चिम्मो से हूँ जी। और मैं बिजली फिटिंग का काम करता हूँ चिम्मो गांव में जी। और सर मेरे तो एक ही मोटिव है जी, जो हमारे प्यारे लाल है जी, बहुत बेस्ट और बढ़िया है, ईमानदार भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं जी। क्योंकि पिछली बार हमें सरपंच बनाया था जो हमने, मेरा तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक जो हमारे बस स्टैंड वाली गली है जी, उसमें मेरी शॉप है जी, वो गली आधी बन गई है जी, आधी रुक गया, और आज 3-4 साल हो गए वो गली नहीं बन रही जी। अच्छा, उसका कारण क्या है बनने ना बनने का? कारण तो वो जो पार्टीबाजी का है जी, बस बना दी, आधी आधी बना के छोड़ दी, उसके बाद बस जी, बस यही कारण है जी, वो और कोई कारण नहीं है जी। ना अभी वो गली बन रही है, हमें तो यही उम्मीद है आगे ये बनेंगे, काम होगा और भी हमें अच्छी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहते हो आप? सर वो ना एक जो मेन रोड पे ऊपर बस स्टैंड के सामने सीधी गली निकलती है, जो गांव को एक सौंदर्य का प्रतीक है वो गली, तो उस गली को आधा छोड़ दिया गया था। क्योंकि आगे जो आगे गली थी वो पंच था जो उसकी विरोधी था सरपंच का, तो उसने उस विरोध को मन में रखते हुए आधी बनाई और आधी छोड़ दी गई जी। और सारा गांव उस गली से अंदर से जाता है कि दूसरा गांव भी जो जाते हैं बुर्जा वगैरह कलंदरगढ़, वो भी उस गली से जाते हैं। वो गली बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है। उस मुद्दे को लेकर भी हमने लोगों के बीच जाएंगे और उठाएंगे उस मुद्दे को, और हम फिर उस गली को बनाएंगे जब हमारी सरकार आई तो। बिल्कुल ठीक है। चाचा जी नमस्कार, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मंगा सिंह जी। मंगा सिंह जी। हाँ जी, क्या कारण है आज यहाँ बैठे हो, सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हो, क्या कारण है? सरपंच बनाना जी। सरपंच बनाना है? हाँ जी, क्यों ऐसा? पिछले सरपंच में क्या था जो ये अब बनाना है दोबारा? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ रिजाई लेके? ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो दुनिया सोती है, इसमें क्या दिक्कत है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, अच्छा, सुतता ही रहता है? ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके गांव में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमने देखी हैं? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆ ਗਲੀ ਆ, ये गली है। ਇਹ ਗਲੀ, हम्म। ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। अच्छा, मकान भी डैमेज हुए, जो बरसात हुई थी उसमें मकान डैमेज हुए, छतें चौती होंगी या दरारें आगे होंगी? ਹਾਂ ਦਰਾਰ ਆ ਰਹੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको ਅਸੀਂ लेके, ਦੋ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ अच्छा, किस चीज़ की पेंशन ले रहे ਆ, हो? ਆਪਣੀ ਵਡੇਪੇ ਦੀ। बुढ़ापा पेंशन? हाँ जी। कितनी मिलती है? ਬਸ ਉਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें गुजारा हो जाता दोनों का? ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको जो ये प्यारे लाल हैं या जगदीश शर्मा हैं, हाँ जी। इन दोनों में से कौन सा ऐसा लगता है कि जो सही? ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। प्यारे लाल? ਹਾਂਜੀ, प्यारे लाल, कोई खासियत है इनके अंदर? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, हाँ, मेंबर। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। मेंबर के दौरान भी इन्होंने कुछ काम तो किए होंगे? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਬਸ ਸਹੀਗਾ ਜੀ। ਆ ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। नहीं, तो मेंबर के बिना तो ग्रांट वगैरह ਨਹੀਂ, निकलती? 4 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜੀ, अच्छा अच्छा। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, अच्छा, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ मेंबरों में भी सहमति नहीं थी? ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ये बात है। कितने मेंबर थे टोटल? 8 पता नहीं कितने 8 थे, 5 एक तरफ होंगे, 3 एक तरफ होंगे, तभी बात नहीं बनी होगी। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ जी ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਤੇ। जी।